हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। तो चलिए अब हम लोग नाउन को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग लास्ट स्टेज में आ चुके हैं। नाउन अब हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं, कुछ और बच गए थे। आज मैं पूरा कंप्लीट नाउन करा दूंगा। इसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट आएगा दोस्तों, और वो प्रैक्टिस सेट आप देखेंगे किसी भी यूट्यूब चैनल, पेड हो अनपेड हो कोर्स, कोई भी कोर्स हो, उससे 100% बेटर आपको मिलेगा दोस्तों, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए बिना देर को स्टार्ट करते हैं। चलिए मेन पॉइंट पर आते हैं। आज का मेन पॉइंट या की पॉइंट्स लिख लीजिए, की पॉइंट्स। ठीक है, चलिए की पॉइंट्स में क्या है, आज पहला हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन होते हैं। हमारा टॉपिक क्या है, पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। चलिए अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं। आपने अनकाउंटेबल नाउन पढ़ चुके हैं। अब ये कौन कौन होते हैं ये भी थोड़ा सा वहाँ कम मतलब डिटेल था, यहाँ थोड़ा सा और थोड़ा सा ज़्यादा एक दो पॉइंट और ज़्यादा देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको प्रैक्टिस सेट में बहुत हेल्प करने वाला है जी। प्रैक्टिस सेट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए कौन कौन होते हैं। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, पहला पॉइंट लिक्विड्स। लिक्विड सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लिक्विड्स, लिक्विड्स में क्या क्या आ जाएंगे। चलिए लिक्विड्स में क्या क्या, वाटर, वाटर, मिल्क, वाटर मिल्क जूस, वाटर मिल्क जूस, ऑयल, कॉफी टी, कॉफी टी। ठीक है, लिक्विड्स जितने हैं वो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। जितने भी लिक्विड्स हैं आप देख लें। ठीक है, अधिकतर लिक्विड जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। क्या होते हैं, अधिकतर लिक्विड जो है अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, ठीक है, जितना भी लिक्विड्स है आपको अनकाउंटेबल नाउन में, जितना भी लिक्विड्स है वो सब क्या कैटेगरी में आ जाते हैं, तो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में और कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। दूसरा, ठीक है, जितने भी सब्सटेंसेज हैं, जितने भी सब्सटेंसेज है, जितनी भी सब्सटेंसेज है वो सब अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे सैंड, ठीक है, राइस, शुगर, फ्लोर, गोल्ड, वुड, गोल्ड, वुड, ईटीसी। जितनी भी सब्सटेंसेज होते हैं, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज आर अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन होते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेज, मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट हम लोग इसमें देखते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन किसे हम लोग कह सकते हैं। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं दोस्तों क्योंकि अब जो प्रैक्टिस सेट करेंगे यहां से आपका क्वेश्चन आएगा, इसीलिए कोई पॉइंट छूट गया था मैं उसे कवर कर रहा हूं दोस्तों। ठीक है, ये सब में आपका नाउन कंप्लीट हो चुका है, एक दो पॉइंट आप और लिख लें दोस्तों। ठीक है, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं पढ़ा चुका हूं लेकिन और थोड़ा सा डिटेल पढ़ाना जरूरी था, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो सब जो है, जितने भी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, जैसे
एडवाइस, ठीक है, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, जैसे एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, नॉलेज, प्रोग्रेस, न्यूज, प्रोग्रेस, न्यूज, लक, फन, लक, फन, वर्क, कॉरेज, ईटीसी। ठीक है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। ऑल द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कम अंडर द अनकाउंटेबल नाउन। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं, ठीक है, जैसे आप एडवाइस ले लें, इंफॉर्मेशन ले ले, नॉलेज ले ले, प्रोग्रेस ले ले, न्यूज ले ले, लक ले ले, फन, वर्क, कॉरेज, ये सब जितने हैं ये सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, और क्या क्या अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है। चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्या है कि नेचुरल फेनोमेना। नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल फेनोमेना जो भी हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। क्या क्या, नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, नेचुरल फेनोमेना में कौन कौन है, तो वेदर हो गया, वेदर, ठीक है, रेन, स्नो, रेन, स्नो, रेन, स्नो, सनशाइन, एयर, सनशाइन, एयर, थंडर, ठीक है, ईटीसी लिख लेंगे, एक्स्ट्रा और भी चीज है। जैसे नेचुरल फेनोमेन जो भी है सब अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं, जैसे वेदर, रेन, स्नो, सनशाइन, एयर, थंडर, ईटीसी, ये सब जितने हैं ये सब जो है अनकाउंटेबल के रूप में होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग, पांचवा पॉइंट। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग, अदर कॉमन अनकाउंटेबल नाउन। अदर, अदर कॉमन अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन होते हैं। ठीक है, चलिए, तो जैसे फर्नीचर, याद रखें अनकाउंटेबल है, फर्नीचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये सब अगर आप सही से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें इससे ज्यादा आपको डिटेल में कहीं भी नहीं पढ़ाया गया दोस्तों, कहीं भी नहीं। छोटा चैनल इसलिए मार खा जा रहा है दोस्तों, वरना जिस दिन ये बड़ा रूप लेगा ना दोस्तों, उस दिन आप खुद देखेंगे कि इसमें क्या क्वालिटी थी और ये क्यों इतना बड़ा चैनल के रूप में उभर कर आया है। ठीक है, चलिए, फर्नीचर, लगेज, लगेज, ट्रैफिक, ट्रैफिक, मनी, मनी, होमवर्क, होमवर्क, रिसर्च, रिसर्च, अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, ठीक है, बैगेज। ये सब नोट करते जाएंगे दोस्तों, ये सब नोट करते जाएंगे। अभी आप प्रैक्टिस सेट इसके जस्ट बाद आने वाला है, आप देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट ने क्या कमाल कर दिया है। बैगेज, बिहेवियर, बिहेवियर, परेड,
इक्विपमेंट, ब्रेड इक्विपमेंट, फर्नीचर लिखा गया है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ये भी हो चुका है, इंफॉर्मेशन, न्यूज, प्रोग्रेस, न्यूज, प्रोग्रेस, न्यूज, प्रोग्रेस, ट्रेवल, ट्रूबल, वर्क, ट्रेवल, ट्रूबल, वर्क। ये सब जो है दोस्तों अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन क्या क्या आया था? तो पहला हम लोगों ने लिक्विड फॉर्म देखा था। लिक्विड फॉर्म में क्या है? जितने भी लिक्विड होते हैं वो सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, जूस, ऑयल, कॉफी, टी, इटी से। उसके बाद दूसरा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में सब्सटेंसेज को रखे। तो सब्सटेंसेज जितने भी सब्सटेंसेज अधिकतर जो हैं वो जो है अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे सैंड, राइस, शुगर, फ्लोर, गोल्ड, वर्क, इटी से, वुड, इटी से। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया जितने भी वो सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया में एडवाइस, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रोग्रेस, न्यूज, लक, फन, वर्क, कॉरेज, इटी से। नेचुरल फेनोमेनन जितने भी वो सब भी आपको अनकाउंटेबल नाउन में आ जाते हैं, जैसे वेदर, रेन, स्नो, सनशाइन, एयर, थंडर, इटी से। अदर कॉमन जो है अनकाउंटेबल कौन कौन है कॉमन जो है, जैसे हो गया फर्नीचर, लगेज, ट्रैफिक, मनी, होमवर्क, रिसर्च, एकोमोडेशन, बैगेज, बिहेवियर, ब्रेड, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, न्यूज, प्रोग्रेस, ट्रेवल, ट्रूबल, वर्क, इटीसी। ठीक है दोस्तों, ये सब क्या थे? अनकाउंटेबल नाउन थे दोस्तों। ठीक है, आपको ये डायरेक्टली आपको ये प्रैक्टिस सेट में या एग्जाम में आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और मैं जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसके पीछे मैं ये बता दूंगा कि ये कब पूछा गया था दोस्तों, ताकि वो क्वेश्चन मेरा ना रहे, वो क्वेश्चन खुद मतलब एसएससी ने पूछा हो या किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, ताकि आपको उस पर फेथ हो जाए, विश्वास हो जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिफाइंग अनकाउंटेबल नाउन्स। नेक्स्ट पॉइंट, क्वांटिफाइंग अनकाउंटेबल नाउन्स। कैसे हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिटी के रूप में, क्वांटिटी के रूप में देख सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, कैसे मतलब ये हम लोग मतलब जो है क्वांटिटी के रूप में हम लोग अनकाउंटेबल नाउन को देख सकते हैं। हम लोग गिन तो नहीं सकते, लेकिन क्वांटिटी तो उसका जान सकते हैं। यही ये टॉपिक का मेन मकसद है, क्वांटिफाइंग अनकाउंटेबल नाउन्स। ओके, चलिए क्या है? while you cannot count uncountable noun, directly you can quantify it like। चलिए पॉइंट लिख लीजिए, while you cannot, while while you cannot count uncountable noun, count uncountable noun डायरेक्टली। आप डायरेक्टली जो है अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, गिन नहीं सकते हैं। ओके, यू कैन यूज क्वांटिफायर्स। तो आप क्या कर सकते हैं? यू कैन यूज क्वांटिफायर्स, मतलब उसको क्वांटिटी को आप इस पर दिखला सकते। यू कैन यूज क्वांटिफायर्स लाइक। ठीक है, इस पॉइंट का क्या कहने का मतलब है कि while you cannot count uncountable noun, जब आप अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते हैं तो उसको आप मात्रा में ला सकते हैं, उसको मात्रा आप बता सकते हैं। कैसे मात्रा बता सकते हैं? चलिए देखते हैं। लाइक, लाइक मच, ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ,
देयर इज मच वाटर इन द ग्लास। एग्जाम्पल, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास। क्या कह रहा है कि बहुत सारे पानी जो है, पर्याप्त मात्रा में पानी गिलास में है। ठीक है, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, पर्याप्त मात्रा में। तो देखिए हम लोगों ने जो पानी है उसका हम लोगों ने क्या कर दिया, क्वांटिफायर कर दिया। हम लोगों ने एक मात्रा हम लोगों ने ले लिया कि उसमें जो गिलास में जो पानी है वो मतलब पर्याप्त है, एक मात्रा हो गया। उसे गिन तो नहीं सकते हैं लेकिन क्वांटिफायर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल एट द बीच, पीपुल एट द बीच। किनारे पर बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, किनारे पर बहुत सारे लोग। पीपुल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। पीपुल क्या है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। पीपुल जो है अनकाउंटेबल, इसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसे क्या किया, क्वांटिफाई कर दिया, एक मतलब सीमित कर दिया कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब जितने वहां पर लोग हैं उसको शायद हम लोग गिन ले, जो भी है, लेकिन एक मतलब हम लोगों ने उसको क्वांटिफायर कर दिया है। एक मात्रा हम लोगों ने बता दिया कि मतलब वहां पर जो बीच पर हैं जो लोग हैं वो थोड़ा सा ज्यादा हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? इफ एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। ओके, मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये हो गया, यहाँ पास हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। एक और अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए लिटिल या बिट ऑफ, क्वांटिफायर करने का और एक तरीका क्या है। ठीक है, क्वांटिफायर करने का और क्या तरीका, अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफायर करने का और क्या तरीका है। तो ए लिटिल भी लगा के हम लोग क्वांटिफायर कर सकते हैं। ए लिटिल या ए बिट ऑफ लगा के भी हम लोग, या ए बिट ऑफ, या इसे भी लगा के हम लोग इसको क्वांटिफायर कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। जैसे आई नीड अ लिटिल शुगर, आई नीड अ आई नीड अ लिटिल शुगर, मुझे कुछ चीनी की जरूरत है। आई नीड, थोड़ा सा कम मात्रा में मुझे जरूरत है चीनी की। तो हम लोगों ने चीनी, तो हम लोगों ने सब्सटेंसेज में देखा था कि सब्सटेंसेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, उसे गिन नहीं सकते हैं, लेकिन इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वांटिफायर कर सकते हैं, मात्रा बता सकते हैं। तो हम लोगों ने मात्रा यहाँ पर कैसे बताएंगे, तो या तो ए लिटिल से भी बता सकते हैं या ए बिट ऑफ से भी बता सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। सी गेव मी अ बिट ऑफ एडवाइस, सी गेव मी अ बिट ऑफ एडवाइस, सी गेव मी अ बिट, उसने मुझे कुछ सलाह दी, थोड़े सलाह दे, कुछ सलाह दी, आप कह सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि जो मतलब जो अनकाउंटेबल नाउन, जो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो थे, अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो थे उसे हम लोग गिन नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग क्वांटिफायर कर सकते हैं। किससे क्वांटिफायर कर सकते हैं, तो ए बिट ऑफ से कर सकते हैं, ए लिटिल ऑफ से कर सकते हैं, उसकी मात्रा हम लोग बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम या एनी, सम या एनी से भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बता सकते हैं। ठीक है, सम या एनी से भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा बता सकते हैं। जैसे डू यू हैव सम मिल्क, डू यू हैव सम मिल्क, क्या आपके पास कुछ दूध है।
कुछ मात्रा में दूध है। डू यू हैव सम मिल्क, क्या आपके पास कुछ मात्रा में दूध है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो मिल्क जो है, जो लिक्विड है, लिक्विड कैटेगरी में आप इसको रख सकते हैं। लिक्विड जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। लिक्विड जो है, ये जो है लिक्विड अनकाउंटेबल नाउन है। इसे हम लोग गिन नहीं, कांट बी काउंट, इसे हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन इसे क्वांटिफाई कर सकते हैं, एक मात्रा हम लोग बता सकते हैं। तो मात्रा कैसे बताएंगे, तो सम या एनी से। तो डू यू हैव सम, देखिए यहाँ पर सम आ गया, ये क्वांटिफायर कर रहा है, एक मात्रा बता रहा है, थोड़ा सा कुछ मतलब आपको आइडिया दे रहा है कि हाँ आपके पास कुछ मिल्क है, कुछ दूध है, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट एग्जांपल। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। आई डोंट हैव एनी, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन। मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई भी बात मेरे पास नहीं है। ठीक है, समझ गया। आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, मेरे पास कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ आप लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन जब इसे हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं, जब एक मात्रा, जब एक उसको मतलब बता रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग एक और क्वांटिफायर करने का एक और तरीका है। क्या तरीका है, हम लोग तो मेजरमेंट्स के द्वारा हम लोग क्वांटिफायर भी कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन को, मेजरमेंट्स के द्वारा। ठीक है, मेजरमेंट्स के द्वारा हम लोग और भी कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स के द्वारा कैसे करेंगे, चलिए इसको भी हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स के द्वारा भी हम लोग जो है अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफायर करते हैं, उसकी मात्रा बता सकते हैं। जैसे एक कप ऑफ कॉफी, एक कप ऑफ कॉफी, ठीक है, एक कप ऑफ कॉफी, ए बैग ऑफ राइस, ए बैग ऑफ ए बैग ऑफ राइस, etc। या एक और, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ फर्नीचर, ए पीस ऑफ, काला ले लेते हैं थोड़ा सा, चलिए, ए पीस ऑफ, ए पीस ऑफ फर्नीचर, यहाँ लिख देता हूं मैं। ये सब जो हैं ये आपको जो है अनकाउंटेबल नाउन को क्वांटिफायर कर रहे हैं। ठीक है, क्या क्या थे अनकाउंटेबल नाउन को पहचानने के, क्या क्या तरीके थे। ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन है, तो पहला जितने भी लिक्विड से वो अनकाउंटेबल नाउन है। दूसरा जितने भी सब्सटेंस है वो अनकाउंटेबल नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जितने भी हैं अधिकतर अनकाउंटेबल नाउन है। नेचुरल फिनोमेना अधिकतर अनकाउंटेबल नाउन है। और अदर अनकाउंटेबल नाउन आपको मैंने पढ़ाया था। अच्छा, इसको हम लोग गिन नहीं सकते, लेकिन एक क्वांटिफाइंग कर सकते हैं, इसको एक मात्रा बता सकते हैं। कैसे कैसे मात्रा बता सकते हैं, तो मच या लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ से बता सकते हैं। ठीक है, ए लिटिल या ए बिट ऑफ से बता सकते हैं। ठीक है, सम या एनी से बता सकते हैं, या मेजरमेंट्स के द्वारा हम लोग बता सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिफाइंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के और एग्जांपल लिख लेते हैं। ये दोस्तों आप जरूर नोट करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा दोस्तों। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल, एक सेकेंड, अनकाउंटेबल नाउन, ये दोस्तों एक ही में ही यहाँ पर छूट गया है। अनकाउंटेबल नाउन एग्जाम्पल अब आप लोग लिखते जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
ये दोस्तों इसमें से जरूर आएगा। ये थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, लेंथी लग रहा है, लेंदी लग रहा है आपको, लेकिन दोस्तों अगर आपको बढ़ना है आगे अगर दोस्तों, तो आप इसे जरूर करें, जरूर याद रखें दोस्तों, तभी आपका इंग्लिश वेरी स्ट्रांग हो सकता है। अदरवाइज आप नाम के पढ़ सकते हैं दोस्तों, आपको नॉलेज कभी नहीं होगा। और कंपटीशन जो मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये कंपटीशन के व्यू से ही पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और इसका मेन मकसद कुछ भी नहीं, मेन मकसद है कंपटीशन के व्यू से इंग्लिश को पढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए एग्जाम्पल अब हम लोग लिखते हैं, जैसे एडवाइस, एडवाइस, एग्रीगेशन, एग्रीगेशन, असिस्टेंस, असिस्टेंस, ब्यूटी, ब्यूटी, चाओश, जैसे काओश भी, चाओश जो बोलना है बोले, लेकिन काओश अधिकतर लोग बोलते हैं। ठीक है, बीफ, ये सब अनकाउंटेबल नाउन की एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ब्रेवरी, ब्रेड, बटर, केक, क्लोथिंग, क्लोथिंग, लिखते जाएं दोस्तों, दम लिखते जाएं, बहुत सारे हैं दोस्तों, बहुत सारे हैं, लिखते जाएं। क्लोथिंग, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, कंटेंट, कॉटन, कंटेंट, कॉटन, डेंजर, डेंजर, डार्कनेस, डार्कनेस, ड्राइविंग, ड्राइविंग, एजुकेशन, ईटीसी दोस्तों। ये सब अधिकतर जो मैंने लिखा है वो सब अनकाउंटेबल नाउन के कुछ एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, लेकिन जो मैंने की पॉइंट्स लिखा है दोस्तों, वो आप अगर माइंड में रखिएगा तो आपका जो पूरा जो है, मैंने अनकाउंटेबल नाउन पहचानने का तरीका बता दिया है। अगर आप उसे माइंड में रखेंगे तो आप कहीं भी गड़बड़ नहीं करेंगे, कहीं भी गड़बड़ आपसे नहीं होगा दोस्तों, कहीं भी नहीं। ठीक है, चलिए, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब लिखिए। चलिए चेंज कर लेते हैं, पेन ले लेते हैं, दूसरा रेड पेन ले लेते हैं। चलिए, क्या चीज है कि सिंगुलर फॉर्म, सम नाउन्स ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज हमेशा वो सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। सम नाउन्स, some nouns are always in singular form, always in singular form। कुछ नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। उसमें एस ईएस लगाने का कोई सेंस बनता ही नहीं है दोस्तों, वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेगा। कौन कौन नाउन कैसा नाउन है तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं। सम नाउन्स इन इंग्लिश आर, सम नाउन्स इन इंग्लिश, सम नाउन्स इन इंग्लिश आर always used in their singular form, are always used in their singular form, in their singular form।
in their singular even when referring to multiple things, even when referring to when referring to multiple things when referring to multiple things or concepts और कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। ठीक, क्या कह रहा है कि कुछ जो नाउन है, कुछ नाउन जो है ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा वो लोग सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। और ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा वो लोग सिंगुलर फॉर्म में है, चाहे इवेन क्यों ना, व्हेन रेफरिंग टू मल्टीपल थिंग, चाहे ने वो पूरे बहुत सारे थिंग्स को रेफर करते हो, बताते हो, या कंसेप्ट से बहुत सारे कंसेप्ट को बता रहे हो, लेकिन वो लोग सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। ठीक है, चलिए इसे क्या कहते हैं? दीज आर ऑफन कॉल्ड, दीज आर दीज आर ऑफन दीज आर ऑफन कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स, these are often called uncountable nouns और mass nouns और mass nouns। ठीक है, क्या है कि मैं बताता हूं उसे क्या कहते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन कहते हैं, उसे अनकाउंटेबल नाउन या मास नाउन्स कहते हैं। अब समझ गए कि सिंगुलर फॉर्म में कौन नाउन रहते हैं, तो जो अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है दोस्तों, जो अनकाउंटेबल नाउन है, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन होते हैं, आप उसे पहचाने। जो अनकाउंटेबल नाउन्स है दोस्तों, वो हमेशा ऑलवेज आर इन सिंगुलर फॉर्म, हमेशा वो लोग सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। ओके, जैसे लिक्विड्स मैंने पढ़ाया था, सब्सटेंस मैंने पढ़ाया था, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज पढ़ाया था, ये सब सिंगुलर फॉर्म में हमेशा रहेंगे। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे, बस और कुछ बात नहीं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और पॉइंट आ जाता है, एकेडमिक सब्जेक्ट जो है, ठीक है, एकेडमिक सब्जेक्ट वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। एकेडमिक सब्जेक्ट, ठीक है, एकेडमिक सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे मैथमेटिक्स। देखिए दोस्तों, एस लगा हो, इससे प्लूरल मत समझिए, हमेशा सिंगुलर में ही रहेंगे दोस्तों। ये सब बहुत धोखा देने वाले वर्ड हैं दोस्तों। ठीक है, फिजिक्स, क्लासिक्स, इकोनॉमिक्स, इटीसी। समझे दोस्तों, जो एकेडमिक सब्जेक्ट है वो भी हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहेंगे। सिंगुलर फॉर्म में रहने का मतलब है कि वो लोग सिंगुलर वर्ब लेंगे। ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में रहने का मतलब हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, समझ गए कि अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर फॉर्म में रहने वाले लोग कौन कौन हैं। जो सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, तो सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। सिंगुलर फॉर्म में क्या होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है दोस्तों, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। ठीक है दोस्तों, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, चलिए, और मैंने अनकाउंटेबल नाउन का आपका पूरा कैटेगरी पढ़ा दिया कि कैसे आप अनकाउंटेबल नाउन को पहचानेंगे। सिंगुलर फॉर्म में रहने का मतलब है कि इसमें एस या ई एस अगर लगा भी रहे, जो मैंने वर्ड पढ़ाया आपको, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। पहले आप उस वर्ड को पहचानें कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अगर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।